जय श्री राम भाइयों बहनों। इस वीडियो में आज आप कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 5 सुनने वाले हैं। 12 मासों में कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास का व्रत करने तथा महात्म्य सुनने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अध्याय 5 में आज आप विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि सुनेंगे। अगर आपने इसके पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन अध्यायों को अवश्य देखिए। और आपसे एक प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम भाइयों बहनों। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करो विस्तार। राजा प्रतु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि हमें बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात भी है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माघ में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं लेना चाहिए, जिससे उत्तम गंध आती हो, जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि की पूजा सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति भाव से शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय और वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपने तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते हैं। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा प्रतु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ यानी योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ। अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शीरिष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करे। इसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, इसके आगे की कथा अगले अध्याय में है। कृपया आप उस अध्याय को भी अवश्य देखिए। जय श्री कृष्णा।